गुड मॉर्निंग। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि जब भी आपके लिए नया वीडियो डाला जाए तो आपको उसका पता चल जाए। ये हमारा छोटा सा प्रयास है आपको फिजिक्स समझाने का। आपके लेवल तक फिजिक्स को लेकर हम आते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल जो है सिंपल तरीके से, बिल्कुल आपकी ही भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको फिजिक्स जो है बोरिंग ना लगे। तो चलिए हम आज का अपना जो टॉपिक है शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये हमारा टॉपिक है। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज स्पेसिफाइड, चार्ज एंड देयर लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा था, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ा और वो हमने उसको कैलकुलेशन भी किया था। और इस सेक्शन में हम करेंगे और आपसे पूछेंगे कि हम किसी भी डिस्टिंक्ट जो क्वांटिटी है या चार्ज है उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है। तो इस तरह से हम बातें इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। द मेन डिफरेंस जो हमने पिछला टॉपिक किया और इसमें क्या है, वी आर नाउ कनेक्टेड विद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज फॉर इन एक्सटर्नल फील्ड। हमने अभी तक जो है इंटरनल फील्ड की बात करे थे, तो आज हम करेंगे एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है। एक्सटर्नल फील्ड हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे और उसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में हम आसानी से जान सकेंगे। तो दूसरा बात हमारे पास क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड हम किस तरह से निकालते हैं। हमें जो है मेन पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है। नंबर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं, एनर्जी ऑफ चार्ज जो कैलकुलेट करेंगे हम एक्सटर्नल फील्ड में करेंगे। और किस तरह से करेंगे उसके पॉइंट नंबर एक रहेगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल सोर्स विच आर फिक्स्ड और मे बी अननोन, जिसका हमें पता नहीं है। दूसरा जो हमारा चार्ज है, डज नॉट अफेक्ट दीज एक्सटर्नल सोर्सेज, और चार्ज जो है हमारे इस एक्सटर्नल सोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स इज इग्नोर्ड, जो उसकी एक्सटर्नल सोर्स की पोटेंशियल एनर्जी है उसको भी हम इग्नोर करके चलेंगे। तो चलिए हम आज का अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आपको पता है क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, हमने कई बार जो है डेफिनेशन भी की है क्या होती है क्या नहीं होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन के कारण होती है, ये हमें पता है। डेफिनेशन क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ए फोर्स फील्ड, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ए सिस्टम हैज ड्यू टू द इट्स पोजीशन, इट्स पार्ट, या इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो उसमें बॉडी में एनर्जी होती है उसको हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब पहले हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम किस तरह से करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज की लेके चलेंगे हम, इस तरह से हम इसको शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से। तो इसके लिए पहले हम मान लेते हैं कोई भी हमारे पास चार्ज है क्यू, और हमने इसको रखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है ई, यानी कि हमारे पास दो पॉइंट हो गए, चार्ज क्यू ले लेते हैं और मैग्नीट्यूड कैपिटल ई ले लेते हैं। हेयर द चार्ज क्यू अंडर कंसिडरेशन इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे हम जो चार्ज ले रहे हैं उसको मान के चलेंगे बहुत ही छोटा है, इसका हमारी बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं है, या जो हम एक्सटर्नल फील्ड ले रहे हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं है, ये बात हम मान के चलते हैं। और दूसरी बात, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज होगी हमारी, क्योंकि इन द फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन, किसके बराबर होगी, वो वर्क डन के बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी इसके अंदर होगी। दूसरा जो हमारा पॉइंट क्या रहेगा,
इसको जो एनर्जी कहाँ से लेकर आती है, ये ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और इन्फिनिटी से लेकर आती है और वहाँ तक आ जाती है जहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं। हियर वी नोट दैट एक्सटर्नल फील्ड ई एंड द कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फील्ड, मतलब हर फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो वेरी हो रही है जो हमारी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर होती है हमेशा जीरो पे लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी लेकर चलते हैं हम, जीरो पे लेकर चलते हैं। और उसमें जो हमारा वर्क डन होगा शुरू से लेकर के और इन्फिनिटी तक, तो क्या रहेगा? ऑलवेज क्यू वी रहेगा। ये इसका फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं जब इन्फिनिटी तक निकालते हैं, जीरो से इन्फिनिटी तक, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये हमारा फार्मूला है। पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने इसको किया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, वही हमने जो अभी किया है क्यू वी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो किसी भी डिस्टेंस पर हो, आर डिस्टेंस हमने मान ली है, तो हम क्या क्या देंगे उसको? क्यू वी। क्यू वी जहाँ पे क्यू चार्ज है और वी क्या है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर बात है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अब बात करते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी तो चार्ज के बीच में होती है। अभी हमने किया है 1 पॉइंट चार्ज के बीच में, और फिर करेंगे हम इसको 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में क्या कैसे लेंगे हम? मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, और हैं कहाँ पर? वो R1 R2 की डिस्टेंस पर है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम R to 0 because there is no potential in absence of electric field। नेक्स्ट जो हमारा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2, जब हम उसको R2 तक लेकर जाते हैं, एक अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 क्या हो जाएगा हमारे पास? Q1V आ जाएगा। क्या आएगा? Q1V बन जाएगा हमारे पास। तो V हमारा यहाँ पे पोटेंशियल है एट पॉइंट R2 ड्यू टू द चार्ज Q1। अब कैसे निकालेंगे हम इसका? हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या है हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइड बाई R12, जो हमारा वेक्टर है या डिस्टेंस दी है। R12 क्या है? ये द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q2, ये इन दोनों के बीच की हमारी डिस्टेंस होती है, ये हमारी इक्वेशन होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये हम जानते हैं। तो पोटेंशियल टोटल क्या हो जाएगी? शुरू में तो क्या होगी? हमारी 0 होगी, प्लस में Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। अब टोटल एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी? ये। तो इस तरह से हम निकालते हैं 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। अब चलते हैं हमारा एनर्जी के लिए, जो हम पोटेंशियल जो डाइपोल की कैसे निकालते हैं। डाइपोल क्या होता है हमारे पास? डाइपोल आपको पता है एक सिस्टम होता है हमारे पास दो चार्ज का। जैसे मान लो एक चार्ज ये है Q और दूसरा चार्ज ये है Q माइनस, तो और ये सेपरेटेड बाई ये डिस्टेंस R है, कौन मिड पॉइंट मान लो कोई बिंदु हुआ, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो डाइपोल इज क्या हो जाएगा इसमें? एन एक्सटर्नल फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क विच ट्राई टू अलिगन इट इन दी, जो हमारी डायरेक्शन होती है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। द वर्क डन टू अपोज दिस फोर्स गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं। मान लो हमारे पास डाइपोल है कोई जिस पे चार्ज Q और माइनस Q है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं, जैसा कि हमारे पास फिगर में दिया गया है। ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास कोई डाइपोल है, ये देखिए ठीक, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया हमारे पास, ये फील्ड है हमारे पास, और डिस्टेंस बीच की क्या देखिए 2, और ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो जब कंपोनेंट में
कंप्लीट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a cos थीटा, और इधर से क्या हो जाएगा a माइनस कोस थीटा। ये अलोंग एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इसके अंदर दी गई है। दूसरा चार्ज हमने इसके उसमें ले लेते हैं एक और, ये वाला। तो ये हमारा फिगर रहेगा। अब बात सामने क्या आती है कि हमें पता है कि व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जो हमारे दोनों चार्ज हैं Q1 और जो हमारा माइनस Q और प्लस Q है, एज ए वोल डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, कोई फोर्स अनुभव नहीं करते, लेकिन एक्सपीरियंस ए टॉर्क, टॉर्क उसमें जरूर आता है जिसका सिंबल ये है, विच कैन बी गिवन। अब हम ये टॉर्क कैसे निकालते हैं वो देखते हैं पहले। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क हमारा PE पोटेंशियल एनर्जी इंटू ये हो जाता है हमारे पास, जहाँ पे P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा, P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और टॉर्क विल टेंड टू रोटेट द डाइपोल ऑफ P इफ नॉट पैरेलल टू E, यदि पैरेलल नहीं होगा तो वो रोटेट शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस टॉर्क रोटेट द डाइपोल अनलेस इट इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड, या तो पैरेलल रखेंगे या एंटी पैरेलल रखेंगे। इफ़ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फील्ड अपोजिट टॉर्क, तो क्या होगा, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दिस टॉर्क गिवन बाई, नेक्स्ट जो हमारा टॉर्क है नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क लेते हैं हम, टी टॉर्क एक्सटर्नल, ये ऐसे लिखा है, टी नीचे एक्सटर्नल है। इट रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल 0 टू एन एंगल θ1 एट एन इनफाइनेटेसिमल एंगुलर स्पीड विदाउट एनी एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम मान लेते हैं हमारे पास, सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क, ये सिंबल है टॉर्क, ये ऐसे लिखा है टॉर्क, इज अप्लाइड to neutralize this torque and rotate the dipole from an angle θ0 to θ1, θ0 ये इस तरह से 0 नीचे है, ये ठीक है ना, ये ऐसे नीचे 0 है, ठीक है, थीटा, और स्पीड हमारी एंगुलर हो जाएगी इसकी, विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क विल बी गिवन बाई, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है टॉर्क निकालने का, ये वहाँ हमारा वर्क डन, टॉर्क जितना एक्सटर्नल लगेगा इंटू d θ, और टॉर्क किसके बराबर है हमारे पास, PE अभी हमने किया है, और t क्यों बन जाएगा sin θ इंटू d θ, और लिमिट लगा देंगे हम θ0 से θ1 तक। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है PE cos 0 माइनस cos θ1। अब जो ये वर्क होता है, इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो ये वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। वी कैन देन एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U थीटा से डिनोट करते हैं, विद एन इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द डाइपोल इन ऑर्डर टू चूज द रेक्टेंगुलर पोजिशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर एज 0, जहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो फिर हम क्या मान लेते हैं, θ0 एज π/2 विद रेफरेंस टू एंगुलर पोजिशन, एंगुलर पोजिशन के रूप में हम इसको मान लेते हैं। द रेफरेंस एंगुलर पोजिशन हमारे पास किस तरह से लिखेंगे फिर इसको तो U यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है PE cos π/2, ये इक्वेशन बनेगी हमारी। तो माइनस में cos थीटा वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट लगाते हैं जब, तो क्या बनेगा हमारे पास माइनस PE cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा माइनस PE, ठीक है। थीटा क्या है 0, P क्या है हमारे पास डायरेक्शन है ऑफ, और P क्या है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, कब होगी ये मिनिमम, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, P इज गिवन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड और डाइपोल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।